नाक चेहरे की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और नाक चेहरे की खूबसूरती में एक बहुत बड़ा जो और अहम किरदार जो है वो रखती है। आज हम बात करने जा रहे हैं राइनोप्लास्टी की। राइनोप्लास्टी आखिर है क्या? बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि ये करवानी चाहिए या कि नहीं। हम इसके बारे में आज बात करेंगे और ये कितनी टाइप्स की होती है इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रजा है, मैं माहिर इमराज कान नाक गला हूँ। राइनोप्लास्टी बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी सर्जरी है जो नाक की खूबसूरती के लिए किया जाता है। नाक की खूबसूरती एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सा जो है ये इसकी डेफिनेशन है और मैं इसको इस तरह कहता हूं कि जो अल्लाह ने आपके चेहरे के ऊपर नाक बना दिया है वही खूबसूरत नाक है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम लग रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अगर आप उसकी सर्जरी करवाएं तो उसके बाद वो मुतमईन ना हो। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन जरूर हैं जिनमें हम खुद एडवाइस करते हैं कि राइनोप्लास्टी की जा सकती है। राइनोप्लास्टी बेसिकली कई टाइप्स की होती है, लेकिन मैं आज आसानी की गर्ज से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक राइनोप्लास्टी है जिसे हम ओपन अप्रोच राइनोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि इसको नाक को खोल के ऊपर से जो नाक की स्ट्रक्चर है जितनी भी है उनको सीधा किया जाता है। एक राइनोप्लास्टी है लिक्विड राइनोप्लास्टी, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ईएनटी सर्जन और एस्थेटिक फिजिशियंस कर रहे होते हैं, जिसमें वो नाक को शेप करने के लिए कुछ खास किस्म का मटेरियल जिसे हम फिलर्स कहते हैं, डोर्सम ऑफ द नोज यानी कि नाक के ऊपर वाले हिस्से में लगा देते हैं या कि कुछ गैप्स को फिल कर देते हैं और नाक की शेप टेम्परेरीली यानी कि 4-6 हफ्ते के लिए या 2-3 माह के लिए चेंज कर देते हैं। बाद बात ये 6 माह तक भी इसका असर रहता है। और तीसरी है सेप्टोराइनोप्लास्टी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कान नाक गला के डॉक्टर कर रहे होते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, सांस में भी दुश्वारी हो रही होती है और बाहर से भी देखने में बुरी लग रही होती है, तो कान नाक गला के डॉक्टर से इंटरनल अप्रोच से नाक की हड्डी को भी सीधा कर देते हैं और नाक को खूबसूरत बनाने का अमल भी इसके साथ ही कर देते हैं। राइनोप्लास्टी मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक सर्जन और कान नाक गला के सर्जन अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी क्लिनिकल स्किल के मुताबिक कर रहे होते हैं। अब ये क्लिनिकल स्किल का मतलब ये अपनी सर्जिकल स्किल के मुताबिक कर रहे होते हैं। सर्जिकल स्किल का मतलब ये है कि अगर हम 100 राइनोप्लास्टिक सर्जन से मिले तो उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निक्स डिफरेंट होंगी और बेसिक टेक्निक्स उनकी सेम होंगी, लेकिन कंटूरिंग की टेक्निक्स उनकी डिफरेंट होंगी। वो जिस मेंटर के साथ काम करते रहे या कि जिस अपने जो है सुपरवाइजर के साथ काम करते रहे या कि उसके बाद उन्होंने किन किन लोगों से उसको प्रोसीजर को सीखा या कि उनकी अपने क्या तजर्बात हैं वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। अभी मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें राइनोप्लास्टी करवा लेनी चाहिए। लाइक अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी नाक डिसफिगर हो जाती है, मैं इस चीज के बिल्कुल हक में है कि उसको राइनोप्लास्टी करवा लेनी चाहिए। या कि एक ऐसा पर्सन जिसकी किसी लड़ाई के बाद नाक टेढ़ी हो गई है और उसको उसने टाइमली रिड्यूस नहीं करवाया उस फ्रैक्चर को, अब वो फिक्स हो गया और 6 माह के बाद उसको भी हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। और बेनता ऐसी चीजें जो कि किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से जिसकी कोई रीजन है, उसके बाद जब नाक की जो है जैसे लोग सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे लोगों में हम राइनोप्लास्टी को एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने नॉर्मल शेप को चेंज करवाने के लिए राइनोप्लास्टी करवाना चाह रहा है तो वो अपनी इस ख्वाहिश का हम उसकी का एहतराम करते हैं, बिल्कुल वो करवा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे पेशेंट्स में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं और मामूली जो चेंजेस होती हैं, लाइक पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये चीज बारीक हो जाए, इसको कर दिया जाए, बात का ये भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता और ऐसे पेशेंट्स में हमें उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइनोप्लास्टी के मुतालिक अगर आपको कोई मजीद सवाल हो, आप पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या कि आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे या कि हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।